Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Music Chapter 19, third part plus 2 class. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, I hope all you are well, stay home and safe, and take proper precautions to avoid COVID-19. Students, in previous lecture we are studying about Rag, Bihag, Bhimpalasi. I hope all you are learn properly this rags. Now today we are introduce and learn about Rag Desh. This is last rag of your syllabus. देखिए बेटा, राग देश पिछले जो राग की है उनकी तरह हम सेम करेंगे. इसमें थाट रहेगा खमाज जो इसका, तो यह जो हमारा राग है यह राग कौन सा राग हुआ? जन्य राग. जाति क्या रहेगी? गे और ध. गे और ध दो स्वर इसमें वर्जित है, तो जाति हमारी ऑर्डर और संपूर्ण रहेंगी. आरोह में दो स्वर ये हमारे वर्जित हैं. वादी स्वर हमारा रहेगा रे, संवादी स्वर रहेगा प. समय क्या रहेगा? रात्रि का दूसरा पहर. स्वर इसमें क्या है? आरोह में नी स्वर शुद्ध. ध्यान से देखिए, आरोह में नी स्वर शुद्ध लगेगा, अवरोह में नी जो स्वर है वो कोमल लगेगा. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. पहले हम राग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये इसमें से किस तरह से क्वेश्चंस राग के हमारे पास आते हैं. वर्जित स्वर हमारे दो है, ग और ध. इसके संप्रकृतिक राग क्या है? तिलक, कामोद और राग सोरठ. प्रकृति कैसी है इनकी? चंचल. प्रयोग कहाँ होता है इस राग का? छोटे ख्याल के साथ ठुमरी, ठप्पा. टप्पा इसके साथ होता है. उसके बाद आरोह हम कैसे लिखेंगे आपको हमने पहले भी बताया था प्रीवियस क्लास में भी इस बारे में कि आरोह हम कैसे लिखेंगे. कि पहले हम सारे स्वर लिखेंगे, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा. ठीक है भाई. उसके बाद दो स्वर हमारे वर्जित रहेंगे, ग और ध. तो अब हमारे बच कौन से गए? आप ये जो कटिंग वाला काम है, या तो पेंसिल से पहले राग लिखिए, स्वर लिख के वर्जित स्वर काट दीजिए, या फिर आप पहले इन्हें रफ स्पेस में करेंगे. डायरेक्ट वहाँ पर पेपर में डायरेक्ट आंसर में ऐसे नहीं करेंगे. ये आपको एक ट्रिक बताई है जिससे आप इजीली इनको याद कर सके. तो अब हमारे सा, रे, म, प, नी, सा. उसके बाद देखिए हमने इसमें हमारे सभी शुद्ध स्वर लगेंगे. उसके बाद इसमें नी जो है, आरोह में हमारा नी शुद्ध था, तो इसलिए हमने आरोह में नी के नीचे कोई साइन नहीं लगाया. अवरोह हम क्या लिखेंगे? अवरोह हमारा उल्टा होगा, सा, नी, ध, प, ध, म, ग, रे, ग, नी, सा. तो अब आप इसमें देखिए हमारा नी स्वर कोमल था, तो हमने नी के नीचे क्या लगा दिया? यह थोड़ा सा लॉन्ग में किया है. आप अवरोह ऐसे भी लिख सकते हैं, सा, नी, ध, प, बीच में ये काट दे सकते हैं, और रे पूरा आप लिख सकते हैं, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, स. ठीक है भाई. बीच में जो ये है ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. आपकी बुक में इस तरह से दिया हुआ है, तो इसलिए कोई बच्चे इसे लेकर कंफ्यूज नहीं होगा. फिर इसकी पकड़, सारे म, प, नी, सारे म, प, नी, ध, प, ध, म, ग, रे, ग, नी, सा. आधा आरोह आधा अवरोह इसमें ऐड कर दिया. ये इससे पकड़ है. पकड़ से अभिप्राय क्या है? पकड़ से अभिप्राय है कि हमारा
अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस। पकड़ के बारे में आपको सबको ही पता है कि राग की पहचान के लिए हम पकड़ बनाते हैं और इससे रियाज भी किया जाता है, गला साधा भी जाता है, तो इसलिए पकड़ आवश्यक है। अब देखिए ये आपका फाइनल एग्ज़ाम में 4 to 6 मार्क्स का से ओनली डिस्क्रिप्शंस आता है, नोटेशन अलग से आती है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़े से आपके हायर क्लास है, अब तक इस तरह से आपने क्वेश्चन डायरेक्ट आया होगा कि इस राग का थाट लिख दीजिए, इस राग का समय लिख दीजिए, इसका न्यास का स्वर बताइए, आरोह अवरोह बताइए। तो अब आप +2 क्लास में हो चुके हो तो थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जैसे आपको दे दिया गया, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट किया कि ऐसे राग के आरोह अवरोह लिखिए जिसमें दोनों मध्यम प्रयुक्त होते हो। अभी हमने जिस बच्चे ने या राग को याद किया होगा उसे माइंड में इसका आंसर आ भी गया होगा कि राग केदार। राग केदार ही ऐसा राग है आपके पाठ्यक्रम में जो आपका सिलेबस है उसमें जिसमें दोनों में प्रयुक्त होते हैं, तीव्र भी और शुद्ध भी। तो उस राग का नाम क्या होगा? राग केदार। उसके बाद उसके आरोह अवरोह है या जाति है वो आपको लिखनी होगी। इस तरह से पूछा जा सकता है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है उस राग का नाम बताइए जिसमें रे ग स्वर वर्जित हो, आरोह में रे ग स्वर वर्जित हो। तो आपको फिर उसे आपको रे ग स्वर अगर वर्जित है तो कौन सा है? रे और ग स्वर वर्जित किस में है? यह भी राग केदार में है। उसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि राग केदार जन्य राग है या आश्रय राग है, तो आपको बताना होगा कि ये कौन सा राग है? जन्य राग है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में से उस राग का पूर्ण परिचय दीजिए जो प्रातःकाल 4 से 7 बजे के बीच में गाया बजाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट राग का नाम नहीं दिया जाएगा। और क्वेश्चंस पार्ट्स में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। पूरा रागों का विवरण बहुत ही रेयर आता है, और आता है तो या तो 2 रागों के बीच में डिसिमिलैरिटीज़ या सिमिलैरिटीज़, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनको पॉइंट्स में ही याद कीजिए। क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे कि राग केदार का थाट क्या है, राग भैरव का वादी स्वर बताइए, संवादी स्वर बताइए, राग भैरव के न्यास के स्वर बताइए, इसकी प्रकृति बताइए, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो बताइए, आरोह अवरोह बताइए। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका राग देश का है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि आरोह जिसमें ऐसे राग का नाम बताइए जिसमें आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी लगे। तो या ये आ सकता है कि ऐसे राग का नाम बताइए जिसके अवरोह में कोमल नी लगती हो, तो वो राग कौन सा है? राग देश। तो इस तरह से जो अलग से चीज़ जिन रागों में है उनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आज का आपका जो होमवर्क रहेगा वो है राइट एंड लर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ राग देश। राग देश का शास्त्रीय परिचय लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे राग बिहाग और भीम पलासी में सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, समानताएं और असमानताएं लिखनी व याद करनी है। थैंक यू।